अनेक लोगों की श्रद्धांजलि सभा में जाने का अवसर हम सबको मिला और उस सभा में बोलने का भी अवसर मिला है। और हम यह भी कहे हैं कि उनकी अच्छाई, उनके ये सद्गुण हमारे लिए आदर्श है। प्रश्न यह है कि आदर्शों को अब तक हमने जीवन में कितना जीने का प्रयास किया है। कोई भी संत हो, संत का अर्थ ही है निश्चलता, निश्चल। जिसके मन में जरा भी छल कपट है वो संत नहीं हो सकता। जरा भी स्वार्थ भाव है, जरा भी संग्रह की प्रवृत्ति है, वो संत नहीं हो सकता। शरीर संत हो सकता है, कपड़ा संत का हो सकता है, उसका मन संत का नहीं होना होता। मन से, शरीर से संत हो या ना हो, मन से संत होने की आवश्यकता है। और वो बार साहब शरीर से भी संत थे और मन से भी संत थे। ये वो उनका आदर्श है। और जिसका तन और मन दोनों संत हो गया, उसके लिए भी कहने की आवश्यकता क्या, उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता क्या है। यही इसी रास्ते पर हमें आना है, चाहे गृहस्थी जीवन में रह करके, चाहे विरक्ति जीवन में रह करके, लेकिन अंतिम मंजिल इसी रास्ते पर चल करके ही मिलेगी। मुख्य मुद्दा यह है, उनमें सरलता थी, विनम्रता थी, उदारता थी, सब कुछ। सेवा, त्याग, संतोष, निश्चलता, यदि इन गुणों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें तो ये श्रद्धांजलि अर्पित करना सार्थक होगा। औपचारिकता हम निभा देते हैं। सुशांत जी को अभी गुरुप्रसाद जी ने कहा, उन्होंने अपने जीते जी कह दिया था भी कि मेरे पश्चात इस आश्रम के रूप में और सहयोगी हैं, लेकिन किसी को एक कुछ बनाना पड़ता है। उन्होंने सुशांत जी को अपने को उत्तराधिकारी, बाहर मठ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और एक सौभाग्य है उबार साहब में, जो सरलता विनम्रता थी, जो सेवा भाव था, वो सेवा भाव, वो सरलता, विनम्रता, वो त्याग सुशांत जी में भी है। और वो त्याग भाव जब रहेगा, वो सरलता विनम्रता रहेगी, वो उदारता रहेगी, तो मुझे विश्वास है आगे भी आप सब इस आश्रम में इसी रूप में उपस्थित होते रहेंगे। और उसी आदर्श को बनाकर रखना है। आप लोगों के मन में उदारता है, साहस है, सब कुछ है। हमें अपने को उस योग्य बनाना है, और उस योग्य बना लिए तो यही उबार साहब जी के लिए या किसी भी संत के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही हमारे लिए भी श्रद्धांजलि। हम यदि सरलता, विनम्रता, सेवा भाव, त्याग भाव जीवन अपना सकें, देह भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में मन को स्थित कर सकें, तो सभी संतों गुरुजनों के लिए, उबार साहब के साथ साथ सभी संतों गुरुजनों के लिए, और यही हमारे लिए भी श्रद्धांजलि होगी। ऐसे श्रद्धांजलि हो गई तो सभा मानव उपस्थित सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उबार साहब जी पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम। अभी पूज्य श्री साहब जी के विचार हम सभी लोगों ने सुने हैं। आइए हम निवेदन करते हैं अयोध्या से पधारे हुए पूज्य श्री साहब जी से कि वे अपने श्रद्धांजलि विचार रखने की कृपा करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।